अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रॉक्स कोड एंड टेक। तो गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस का पहला क्लास। अगर आप गाइस यूट्यूब पर देख रहे हो तो फेसबुक पर फॉलो और लाइक कर दो। अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर लाइक और फॉलो सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस आ जाते हैं हम सी प्लस प्लस के फर्स्ट अपने क्लास पर कि क्या क्या सीखेंगे इस क्लास में। हम इस क्लास में थोड़ी बहुत लाइब्रेरी सीखेंगे और हेलो वर्ड प्रिंट करवाना सीखेंगे। और लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ होती हैं इनपुट और आउटपुट फंक्शन के यूज़ में। तो आ जाते हैं सी प्लस प्लस इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है मशहूर प्रोग्राम एक लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस इज़ यूज टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज इन गेम डेवलपमेंट। सी प्लस प्लस कंप्यूटर के जो है ना तमाम जो वसी प्रोग्राम्स होती है, तमाम इस्तेमाल शुदा जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बनाती है। और जो सी प्लस प्लस होती है गेम डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है। उसके बाद जो है ये कोड है किसका है कोड। ये कोड है कि हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करवाएं और ये लाइब्रेरीज वगैरह हैं। हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम जैसे सी में लैंग्वेज में हमारी लाइब्रेरी होती है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश। तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी सी प्लस प्लस में ये लाइब्रेरी यूज की जाती है हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम। तो ये जो लाइब्रेरी है आपकी, ये लाइब्रेरी हम यूज करते हैं ताकि हम अपना इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज कर सकें। उसके बाद कह रहे हैं कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम मेन फंक्शन के लिए यूज करते हैं ताकि मेन फंक्शन हमारा जो हो वो रन हो सी प्लस प्लस में। उसके बाद कह रहा है कि इंट मेन, फिर एक वाइट का एक छोड़ा है स्पेस इंट मेन वाइट, उसके बाद बना रहा है ब्लॉक। ब्लॉक बनाने के बाद सी आउट के बाद ये दो साइन ये हम लेस देन की साइन कह सकते हैं या प्रोग्रामिंग एक और वर्ड होगा, अभी मेरे जहन पर नहीं है, अभी मेरे जहन में नहीं है। तो ये दो साइन, उसके बाद सेमिकॉलन, उसके बाद दो जो है हमारे टर्म, दो जो है हमारे सी आउट के बाद ये लेस देन के साइन है, अभी मेरे जहन पर नहीं आ रहा से प्रोग्रामिंग से क्या कहते हैं, तो ये लेस देन आप कह सकते हैं। उसके बाद डबल कोड के बाद हेलो वर्ड इसमें आपने लिखना है। ठीक है। उसके बाद लगा देना है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर के बाद रिटर्न जीरो के बाद आपने क्या करना है कि ये टर्मिनेटर फिर से लगा देना है। रिटर्न जीरो मतलब जो प्रोग्राम है हमारा वो सक्सेसफुली रन हो गया, इसीलिए हमने रिटर्न जीरो लगा दिया। उसके बाद कह रहा हूँ उसके बाद ब्लॉक हमने अपना क्लोज कर दिया। ठीक है। तो कह रहा है कि दिस इज अ सिंपल, इसके एक्सप्लेनेशन है, जो ये प्रोग्राम है इसकी एक्सप्लेनेशन है। दिस इज अ सिंपल सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट प्रिंट्स हेलो वर्ड टू द कंसोल। ये कंसोल पर हेलो वर्ड प्रिंट करवाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द कोड बिगिंस विद द इंक्लूड डायरेक्टिव which tells the compiler to include the iOS stream library which provides functionally for input and output operations। कह रहा है कि ये इंक्लूड डायरेक्टिव ऐड कर रहा है, जो इंक्लूड मैंने ऐड करी है iOS स्ट्रीम, ये हमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए हमारी लाइब्रेरी यूज होती है। The using namespace std statement allows the code to use names defined in the standard namespace without explicitly qualifying them। कह रहा है कि जो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी है वो मेन के फंक्शन पर तो मेन के फंक्शन के लिए यूज होता है, और हमें मतलब नेम्स जो होती हैं, जो हमें मतलब कीवर्ड्स होते हैं, वो हमें क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम ये हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस है ये हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम वेयर द। अच्छा, ये आपको पॉइंट समझ में नहीं आएगी, मैं कोड रन करके दिखाता हूँ तो आपको ये मैं समझा समझा दूंगा, वहां पर आपको समझ आ जाएगा। द मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम where the execution starts. In this case, if simply prints hello world to the console using the cout object from the iostream library, the return zero statement indicates that the program has terminated successfully in simple words। अच्छा, कह रहा है कि जो ये आपका मेन फंक्शन है वो आपका स्टार्ट कर रहा है प्रोग्राम को, उसमें जो है सिंपली हम प्रिंट्स हेलो वर्ड प्रिंट करवाते हैं। जो कंसोल पर सी आउट जो हम यूज़ कर रहे हैं, सी आउट हम प्रिंट जो हमारा सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ होता है फंक्शन,
प्रिंट करवाने के लिए, तो ये भी सी आउट भी C++ में प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है और हम ये लेते हैं iostream लाइब्रेरी से। और रिटर्न 0 है, वो कह रहा है कि मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम ये प्रोग्राम मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आपको रन करके दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, समझा तो दिया, ये रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा C++ फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सीपीपी आप रखें ना रखें, ये खुद ही डिफॉल्ट आपको सीपीपी में कन्वर्ट कर देगा, या आप डॉट सीपीपी इसकी एक्सटेंशन है, आप रखें ना रखें, ये डिफॉल्ट खुद ही सीपीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रन हो जाएगा, तो ये रन हो रहा है। अच्छा, आप सी में सेव करते हैं तो डॉट सी एक्सटेंशन देते हैं, इसमें आपको एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट ही आपको सीपीपी में सेव कर देगा। ये देखें, ये हेलो वर्ल्ड आपका कंसोल पर शो हो चुका है और ये प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। तो यही था आप हमारा पहला क्लास। मैं ये डिस्क्रिप्शन में टॉपिक दे दूंगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो मेरी ईमेल पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे जो ये मैंने फाइल बनाया है PDF, उसमें भी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लिंक दी गई है, वहां पर भी आप कांटेक्ट